everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो आज के करंट अफेयर से हैं। तो आइए शुरू करते हैं। The first question is सवालकोट डैम ये कौन से रिवर पे बना है? What's the answer? ये बना है चेनाब रिवर पे। Yes, the answer is B. Proceeding to the next question, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द रिवर चेनाब, ओके सो कौन से हैं? दुलस्त है, बगलीहाल है, सलाल, यानी तीनों के तीनों ये चेनाब रिवर पे, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री जो है ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हाल ही में इन्होंने एक ब्रिटिश जेट लेके गई ऊपर पोलैंड पे टू शो in order to retaliate because रशिया ने ऐसे किया था, तो इसीलिए। एंड रिमेंबर पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ नेटो ऑल्सो। ठीक है, तो नेटो के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेटो का हेडक्वार्टर्स क्या है? ब्रसेल्स, बेल्जियम। 1949 में आया था। बाय द साइनिंग ऑफ विच ट्रीटी? वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, let's proceed to the next question. Question number 5, which country was the latest to join NATO? So 32nd country, 32 members है, और जो 32nd country है वो है स्वीडन, इसीलिए आंसर है A. Question number 6, कौन से स्टेटमेंट नाटो के सही हैं? NATO was formed under charter, UN चार्टर से नहीं बना था, ये वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था, तो ये तो गलत है। सेकेंड, डिसीजंस आर मेड बाय कंसेंसस अमंग मेंबर कंट्रीज, तो आपस में वोट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यूक्रेन इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो। हाउ कैन यूक्रेन तो मेंबर ही नहीं है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट इज 2, तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 7, बिफोर बिकमिंग NATO Secretary General, Mark Rutte क्या थे? Mark Rutte was the Prime Minister. He's a Dutch, so he is from Netherlands, right? So Prime Minister of Netherlands. Answer इसका है B. Question number 8. Blue helmets ये किसको कहा जाता है? ये UN के पीस कीपिंग फोर्स, और इंडिया का रैंक क्या है? कितने हम बेचते हैं? 4th हाईएस्ट है नेपाल। हाईएस्ट नेपाल है, 4th रैंक है फॉर सेंडिंग ट्रूप्स इन द पीस कीपिंग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन डिप्लॉयड इन 1949? 1949 में जो पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन था वो था मिडिल ईस्ट में, टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल द सिचुएशन देयर। द आंसर इज पैलेस्टीन। उस टाइम पे हम उसको बोलते थे यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, को यूएनटीएसओ कहते थे। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु अनाउंस्ड रिकॉग्निशन? राइट, किन किन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया रिसेंटली? तो एक था यूके, दूसरा था कनाडा, और तीसरा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है कीयर स्टारमर, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी काउंसिल कौन चेयर करता है? दैट इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये 279 से बना है, 279A से बना है, दैट इज जीएसटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी का अमेंडमेंट पूछा है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। द आंसर इज 101 अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था कब? 2016 में, और ये फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा जीएसटी में नहीं आता? ओके, केप्ट आउटसाइड बोला है। देखो, गोल्ड, सिल्वर, टोबैको, मोबाइल फोन, ये सब आते हैं। पेट्रोलियम क्रूड जीएसटी में नहीं आता है। पेट्रोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, इवन एटीएफ क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो पेट्रोल जो एयरलाइंस में भी लगता है, राइट, एयरप्लेन्स में लगता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब भी नहीं लगता। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं लगते, इसीलिए आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन जीएसटी? दैट इज आर्टिकल नंबर 246, और जो 279 है ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है बी।
Question number 15. What type of tax is GST in India? GST की बात करें, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है. इट्स अ कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसीलिए इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 16. जो आर्टिकल 200 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an option available to the governor when a bill is presented? वो असेंट दे सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, वो रिटर्न भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, बट पॉकेट वीटो उसके पास नहीं है. ये सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है. दैट इज ओनली अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट, इसीलिए आंसर इसका है डी. क्वेश्चन नंबर 17. If a bill is repassed by the state legislature after reconsideration, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर के पास वापस भेज दिया गवर्नर को, तो गवर्नर को क्या करना चाहिए? रिजर्व कर सकता है, विदहोल्ड, गिव असेंट और सेंड इट बैक टू द लेजिस्लेचर अगेन. नहीं, वो उनको असेंट देना ही पड़ेगा, इसलिए द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 18. When is World Rhino Day observed? तो वर्ल्ड राइनो डे आज के दिन मनाते हैं, दैट इज 22 अप्रैल. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क? मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? एंड ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोज जो है वन हॉर्न राइनोज, इंडियन स्पीशीज है वन हॉर्न राइनोज. बाकी के कौन से हैं? ब्लैक राइनोज, व्हाइट राइनोज, सुमत्रिन राइवल्स, जावन राइनोज, दीज आर ऑल अदर स्पीशीज ऑफ राइनोज. तो यहाँ पे याद रखना, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इसका आंसर है ए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. द इंडियन राइनोज इज लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी? कौन से लिस्ट में आते हैं? Yes, they come under vulnerable category. और याद रखना, जो इंडियन राइनोस है इसको वन हॉर्न राइनोस कहते हैं, जो इंडिया और नेपाल में ही पाया जाता है. So that is all with regard to our today's daily questions and with regard to our daily news analysis. If you have any feedback, do write to us in the comment section and we'll make sure to incorporate that. If you require any specific topic that we need to cover, do write to us and we'll surely help you out. Thank you so much for watching.